Students, we will study about the chapter of social studies, that is geography. Chapter number 3, motions of the earth, means prithvi ki gati. So let's start the new chapter. The earth is a planet like other planets of the solar system. The earth also get heat and light from the sun. All the planets perform two types of motions. They all rotate on their axis and revolve around the sun on a fixed elliptical path called or the orbit. These two movements, rotation and revolution, influence the earth in many ways. Let's study about the motions of the earth. धरती एक ग्रह है, जिस तरीके से जो यहाँ पर और सारे भी ग्रह हैं सोलर सिस्टम में, और धरती यहाँ पर गर्मी यानी कि लाइट देती है, दोनों ही सूर्य से उसे प्राप्त होते हैं। तो जितने भी ग्रह हैं वो दो टाइप्स की गति से परफॉर्म करते हैं, यानी कि ये सारे जो हैं वो चक्कर लगाते हैं अपनी घुरी पर। ठीक है, तो ये एक अंडाकार पथ है जो कि जिन्हें ये फिक्स इनका राउंड होता है, तो ये एक ही जगह में रहकर चक्कर लगाते हैं। तो ये जो अंडाकार पथ होता है जिसे कक्षा कहा जाता है। ठीक है, और ये दो तरह की मूवमेंट्स होती है, एक तो रोटेशन और रेवोल्यूशन, यानी कि रोटेशन होता है कि वो चक्कर लगाना, और रेवोल्यूशन होता है एक ही जगह पर रहकर। तो रोटेशन घूमना और रेवोल्यूशन यानी कि चक्कर लगाना, एक ही स्थान पर रहकर चक्कर लगाना। तो इसी तरीके से काफ़ी प्रभावित होती है हमारी धरती। तो हम देखते हैं कि जो मोशन है वो यानी गति जो है वो धरती की कैसे होती है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है रोटेशन, मीन्स घूमना, और द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। द अर्थ इज द स्फीयर दैट रोटेट्स on its axis. It's complete one rotation in 24 hours. Rotation causes day and night. The axis is an imaginary line tilted in a fixed direction, making an angle of 66 1.5 degree to its orbital plane and 23 1.5 degree to its vertical. This tilt is called the inclination of the Earth's axis. ये धरती की मूवमेंट होती है और ये अपनी घुरी पर घूमती है, जिसे हम रोटेशन कहते हैं, घूमना। और धरती जो है एक गोलाकार होता है, तो ये अपनी घुरी पर घूमता है और ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। और रोटेशन यानी घूमने की वजह से ही दिन और रात होते हैं। तो एक्सिस जो है एक काल्पनिक लाइन है जो कि यानी कि यहाँ पर झुके हुए एक फिक्स डायरेक्शन में वो अपना 66.5 डिग्री का जो है एक एंगल बनाती है, जो कि कक्षीय विमान, और 23.5 डिग्री का जो है वो सीधा एंगल बनाती है, जिसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, इस झुकाव का पृथ्वी, ये जो झुकी हुई होती है वो पृथ्वी थी, और इसी की झुकाव, तो इसी झुकाव को पृथ्वी की घुरी का झुकाव कहा जाता है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट हाफ ऑफ द अर्थ सर्फेस फेसिंग द सन गेट लाइट while the other half remains in darkness. The portion getting light is said to be experiencing day while the other half experiences night. The circle that divides day from night is called the circle of illumination, as it indicates he portion experiencing light and darkness down morning, noon, afternoon, dusk leading to night. यानी कि ये जो धरती है इसके घूमने की वजह से वेस्ट टू ईस्ट में ये घूमती है। तो इसके आधे हिस्से में ही सूरज की रोशनी फेस कर पाती है, ये जहाँ पर अंधेरा रहता है तो वहाँ पर यानी आधे हिस्से में अंधेरा रहता है। तो ये जो पोर्शन होता है जहाँ पर लाइट का अनुभव किया जाता है, और दूसरा पोर्शन जहाँ पर अंधेरे का अनुभव किया जाता है, वहाँ पर जहाँ लाइट का करते हैं वहाँ दिन होता है, और जहाँ अंधेरे का करते हैं वहाँ पर रात होती है। तो इससे क्या कहा जाता है, रोशनी का घेरा कहा जाता है। और ये जो पोर्शन है वो लाइट यानी कि रोशनी और अंधेरे का अनुभव करता है, और यहाँ पर भोर, सुबह, दोपहर और शाम इस तरीके की जो है यहाँ पर फेस किया जाता है, अनुभव किया जाता है। These are the various conditions we face through an Earth day. The period of diffused light when the sun is still not visible just before sunrise is called dawn. Morning or evening is the time when the sun's rays are slanting. This is followed by noon when the sun is directly overhead.
तो यहाँ पर अलग अलग जो है कंडीशंस फेस करने को मिलती है धरती में। और जो समय है वो जैसे कि जब लाइट रोशनी होती है तो सूर्य जो है हमें दिखाई नहीं देता है, और उससे पहले जब सूर्य उदय होता है जिसे डॉन यानी भोर कहा जाता है, और मॉर्निंग के समय यानी सुबह, और जो शाम का समय जो होता है जब सूर्य की किरणें जो हैं तिरछी पड़ती हैं, और उसके बाद यानी दोपहर के द्वारा जब सूरज की जो किरणें होती है वो डायरेक्टली हमारे सर के ऊपर होती है। As the sun moves away, we experience afternoon followed by evening and sunset. Again, there is a period of diffuse light before it gets dark, and this is called dusk. Places near the equator have almost equal days and nights throughout the year, and also experience longer periods of dawn and dusk. As we move towards the poles, the length of day and night changes depending on the seasons. यानी कि जब सूरज जो है मूव करता है तो हम अनुभव करते हैं दोपहर का और शाम, और फिर सूर्य अस्त हो जाता है इस तरीके से। उसके दोबारा ये जो पीरियड है, ये जो समय काल है वो चलता है, ठीक है, दूर तक ये अपनी रोशनी फैलाता है, जिसके वजह से यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, जिसे डस्क कहा जाता है यानी कि शाम कहा जाता है। अब कुछ जो जगहें होती है जो भूमध्य रेखा के पास होती हैं, ऑलमोस्ट वहाँ पर दिन और रात बराबर ही पड़ता है पूरा साल, और वहाँ पर बहुत लंबे दिनों का अनुभव किया जाता है, जैसे कि भोर और शाम का, तो वो लंबा हो जाता है। तो जब हम पोल्स के तरफ जो है मूव करते हैं तो उसकी जो दिन और रात की जो लेंथ होती है वो उसमें चेंजेस आती है, और वो सीज़न पर निर्भर करते हैं। If the earth did not rotate, the portion facing the sun would always be warm and experience daytime, while the other half would be in darkness and remain extremely cold. In both cases, it is not possible to sustain life. यानी कि यहाँ पर अगर जो धरती है वो रोटेट नहीं करती है यानी घूमती नहीं, तो वो जो पोर्शन है वो हमेशा से सूरज को फेस नहीं करता, फिर हमें जो है हमेशा गर्मी नहीं हम दोपहर के समय अनुभव कर पाते उसका, और जो दूसरा हिस्सा है वहाँ भी रात नहीं अनुभव कर पाते, तो फिर बहुत ज़्यादा सर्दी होती, और दोनों ही केसेस में जो लाइफ है वो जी पाना या सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता। नेक्स्ट है रेवोल्यूशन यानी कि चक्कर लगाना। द अर्थ्स मूवमेंट अराउंड द सन इन एन elliptical orbit is called revolution, is taken 365 days and 6 hours to complete one revolution. This caused the phenomena of seasons. तो यानी कि यहाँ धरती की जो मूवमेंट है वो सूरज के चारों ओर होती है, तो इसे जो है इस घुमाव को, चक्कर को एलिप्टिकल ऑर्बिट यानी कक्षा कहा जाता है इसको, और चक्कर लगाना कहा जाता है। और ये जो चक्कर है वो 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करते हैं। तो ये जो एक अद्भुत ये सीज़न के कारण होता है, जो यानी विचेस सीज़न है उसके कारण ये होता है। नेक्स्ट है लीप ईयर यानी अधिवर्ष। A calendar years has 365 days, only the 6 hours or quarter of a day. Over a span of 4 years are added to make it 24 hours or one full day. This extra day is added to the month of February, which otherwise has only 28 days. Every fourth year has 366 days. Instead of 365 days, such a year is called a leap year. As the Earth goes around the sun in an elliptical orbit, its axis always remain inclined in the same direction. यानी कैलेंडर के अनुसार जो है यहाँ पर 365 डेज़ होते हैं कैलेंडर में, साल में 6 घंटे, और दिन का जो तिहाई हिस्सा होता है ये पूरा जो है 4 साल में जो है ये ऐड हो जाता है। 24 आवर्स जो होते हैं या फिर एक पूरा दिन, या एक्स्ट्रा दिन जो होता है वो फरवरी के महीने में ऐड किया जाता है। अदरवाइज़ इसमें 28 दिन होते हैं, और हर एक जो चौथा मतलब साल का जो चौथा मंथ होता है जिसमें 366 डेज़ होते हैं। वैसे 365 होते हैं, फिर उसके दूसरे में जब ये ऐड हो जाता है हर साल के चौथे महीने में, तो 366 डेज़ हो जाते हैं, और इस साल को क्या कहा जाता है, लीप ईयर कहा जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो धरती है वो राउंड लगाती है सूर्य के चारों ओर में, और जो भी सेम डायरेक्शन में
वो लगाती है हमेशा। नेक्स्ट है सीजन्स यानी मौसम। द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज चेंजेस इन seasons. There are 4 main seasons: summer, autumn, winter and spring. These seasons are marked by change in temperature conditions and the duration of day and night. यानी कि जो चेंजेस होते हैं, जो अर्थ की पोजीशन चेंज हो जाती है सूर्य के चारों ओर, तो ये सब जो है मौसम के कारण होते हैं चेंज। और मेनली जो है हमारे मौसम वो 4 हैं: गर्मी, पतझड़, सर्दी और वसंत। तो यहाँ पर जो मार्क किए गए हैं जिनके द्वारा तापमान जो है कंडीशन तापमान की चेंज हो जाती है और रात और दिन का भी अंतर चेंज हो जाता है, ये सब मौसम के कारण होता है। नेक्स्ट है सोलास्टिक यानी कि ऊंचा शिखर। ऑन जून 21 द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज tilted towards the sun and the sun's rays fall directly on the Tropic of Cancer. Regions laying near the tropics receive more heat as compared to the areas near the poles where the rays are slanting. यानी कि जून 21 पर जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर जब हम जो अक्षांश है यहाँ सूरज की ओर और उसकी जो किरणें हैं, सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्टली जो है कर्क रेखा पर गिरती हैं। और ये जो क्षेत्र है वो रिसीव करता है बहुत ज़्यादा, जब गर्मी रिसीव करता है, जब ज़्यादा गिरती हैं, डायरेक्टली गिरती है सूरज की रोशनी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है यहाँ पर। और उसके कंपेयर में अगर हम कंपेयर करें जो पोल्स के पास वाले जो इलाके हैं जहाँ पर सूर्य की रोशनी तिरछी गिरती है,